सेंसे आपने बताया कि अगर हमारे घर पे कोई मूर्ति है जो 8 उंगली से बड़ी है और उसकी अगर प्राण प्रतिष्ठा ना की गई हो तो हमें खतरा है उस मूर्ति के पूजने से। पर क्या ये लिमिटेशन या क्या ये चीज फोटोज में भी लागू होती है? यह नियम फोटो पे लागू नहीं होता है। क्यों सेंसे? जो मूर्ति है, जो ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे स्थिर रहने के लिए, टिके रहने के लिए उसका उभार चाहिए, वह उससे नीचे और ना गिर जाए। इसलिए कम से कम एक ऊंचाई चाहिए जो आपके शरीर के 8 अंगुल से ऊपर हो, अन्यथा वो वहां नहीं टिक पाएगी, फिसल जाएगी, गिर जाएगी, रुक नहीं पाएगी, घर नहीं बना पाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे एक बहुत छोटा मकड़ी के रहने के स्थान पर एक कौवा निवास नहीं कर सकता, एक छोटे से घर में विशालकाय जीव नहीं रुक सकता। उसी तरह से जब 8 अंगुल से ऊपर मूर्ति का साइज हो जाता है तो वह वैसी ऊर्जाओं को रुकने का स्थान दे देता है। जब यह छोटा है तो वह रुक ही नहीं पाएगा। और यह अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों का है, इस पर शोध हमारे गुरुओं का है, इस पर परीक्षण हमारा है और अनुभव के आधार पर यह सत्य किसी के सामने भी प्रकट हो सकता है। आप दोनों रूप से देख लें और परिणाम स्वयं उसका आकलन कर लें। अब बात उठती है कि जो तस्वीर है उस पर यह क्यों नहीं होता? वह इसलिए नहीं होता क्योंकि तस्वीर में उभार और रुकने का स्थान नहीं है, जहां पर कुछ चीज रुक सके, कोई ऊर्जा रुक सके। इसलिए तस्वीर पर ऐसी नकारात्मक स्मृतियां, नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं टिक पाती। फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है? आप इसको बहुत छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। आप कोई भी वस्तु हल्की या भारी तस्वीर पर रखिए, वो फिसल के नीचे गिर जाए, कहीं स्थान ही नहीं है रुकने का। उसे थोड़ा सा स्थान चाहिए, कर्व्स चाहिए, घोंसला चाहिए, जहां पे वो निवास कर पाए। जो मूर्ति तो दे देती है, तस्वीर दे ही नहीं सकती। यह वजह है। स्पष्ट है? सेंसे, आपने कहा कि बड़ी मूर्ति घर पे नहीं रखनी चाहिए जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो। हम घर पे साधारणतः प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं पाते हैं क्योंकि उससे संबंधित नियमों को हम निभा नहीं पाते। छोटी मूर्ति हमने इसलिए रखी कि कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की, तो अंततः वो तो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा ही हो गया जिसको हम पूज रहे हैं। बिल्कुल, वो भी एक पत्थर का टुकड़ा है और जो तस्वीर है वह कागज का टुकड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों करना है? एक्चुअली वास्तविक उपासना वही है। वह तो सिर्फ आपको एक साइन बोर्ड का काम करती है, आपको एकाग्र बनाने के लिए। वह तत्व है जो आपके विचार को एक जगह रोकती है, आपके भाव को केंद्रित करने के लिए, और आप उस भाव को केंद्रित कर स्वयं की ही उपासना करते हैं, अर्थात स्वयं का विकास के मार्ग पर धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। वह पत्थर ही है और जो तस्वीर है वह कागज ही है, लेकिन आपके भाव को वह एकाग्र करने के लिए एक टारगेट है। क्यों है? क्योंकि गृहस्थ जीवन में, सामाजिक जीवन में, आम जीवन में व्यक्ति अनेक चुनौतियों से प्रतिदिन जूझता है। उसका दिल और दिमाग दोनों ही बिखरा हुआ होता है। उसे समेटने के लिए एक पॉइंट चाहिए। साधकों के लिए तो मूर्ति तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसे तो पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। साधकों के लिए, सिद्धों के लिए यह सारे नियम सामाजिक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति करता है ताकि उस अंतराल में आप एकाग्र हो पाएं, आपकी एकाग्रता उस मूर्ति पर हो जाए और वह एकाग्रता आपके शरीर, मन और बुद्धि को एक रूप कर दे, अर्थात हार्मनी ऑफ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। कुछ समय के लिए ही, कुछ भाव से ही वह आपको एकाग्र कर देती है और फिर आप उस पर अपनी यात्रा आगे करते हैं। वह धीरे धीरे आपकी संस्कृति के रूप में विकसित हो जाती है और आप धीरे धीरे
और एकाग्र होने लगते हैं अगर दिशा सही है तो। सुख और दुख तुलनात्मक स्थिति है। एकाग्रता मुक्ति की कुंजी है। यहाँ से शुरुआत है। जब आप पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं, उस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज हो रहा है। घंटी आपके मस्तिष्क पर स्पंदन करती है। अग्नि का धर्म ऊपर है, उसे आप दिखा रहे हैं। वास्तव में यह जो पूजा हो रही है, वो तमाम शक्तियां, वो तमाम ऊर्जाएं आपके अंदर ही निहित हैं और आप एकाग्र हो करके उसी को जागृत कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है।